गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज की क्लास में हम तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले और साथ में इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये पढ़ने वाले। तो सबसे पहले वो फार्मूले देख लें हम। थ्री इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इनके हम प्रूविंग पे नहीं जा रहे हैं, है ना, डायरेक्टली आप फॉर्मूले याद रखिएगा, आप इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये 1/2 एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के आपको समझ में आ रहा होगी, साइन इनवर्स वाला 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ भी वही होगा, एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर और फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। थर्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये अभी के भी आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्राई कीजिए आप। सेवन एक्स माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। ये होगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो हमने 7/2 का होल स्क्वायर किया, दैट इज 49/4। ये प्लस 10 था तो माइनस 49/4 भी होगा, माइनस x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, 40 माइनस 49 तो कितना हो गया, -9, दैट इज माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इस माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था क्वेश्चन हमारा, 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 3/2
होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर dx। अब 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा हुआ है 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स, एक्स की याद रखिएगा एक्स माइनस 7/2 है, एक्स माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ यही के फंक्शन आएगा दैट इज 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव यानी 3/2 स्क्वायर, फिर कितना आएगा बोलिए? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस 7/2 और ए की जगह कितना आ गया 3/2 प्लस सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2। यहाँ पर देखिए कितना है, चाहे तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 7। ठीक है, तो ये आएगा कितना 2x माइनस 7, अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको वापस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 10, 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 2x माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 7 अपॉन 3। x माइनस 3 5 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और ये 5x प्लस 3x 8x और फिर हो गया माइनस 15, माइनस आपने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या क्वेश्चन था हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलिए कितना आ जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ये 1/2 एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ, वापस यही आएगा, इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है हमने x माइनस 3 और 5 माइनस एक्स, ये बन जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 साइन इनवर्स x माइनस ए, तो यानी x किया क्या x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, देखो पहले क्या करते हैं इसमें, इस रूट एक्स को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स को टी बोला है 2t डी टी, कुछ ऐसा हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी 2t डी टी। 1 माइनस टी रूट के अंदर ही 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस टी। ठीक है, नीचे 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा।
ओके, और यहाँ पर कितना है ये 2t, 2 मैंने बाहर ले लिया, dt कुछ ऐसा हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर हो जा रहा है ये, ठीक है ना। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, टी का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और ये कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए यहाँ माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है, कहीं 1 और हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो स्क्वायर रूट से, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको 2, इसको पहले तो मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, ये मैंने माइनस टी स्क्वायर इसके साथ में लिया, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस ये 2 पूरे के साथ में मल्टीप्लाई है, तो 2 टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब ये माइनस टी स्क्वायर है तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं इसमें, उससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 ऐड किया तो ये 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2t, ठीक है, ये माइनस वापस प्लस हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको u एज्यूम कर लेता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो माइनस 2t, ठीक है ना, 2t डी टी डी यू बन जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ एक बार और फिर 1 के साथ एक बार लिख लेते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ऑफ 2t रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो आप देखिए इसको इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 2 और बाहर 1/2 आता है, तो ये 1/2 हो गया, फिर t इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टी, ठीक है ना, ये इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, -2 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कितना होगा साइन इनवर्स टी, ये इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो 1/√x का कितना होता है 2√x, तो -2√x यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी किसको हमने यूज किया था √x को, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है ना, तो टी की जगह क्या √x का स्क्वायर कितना हो गया x, तो 1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 2 साइन इनवर्स √x माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम √1 माइनस x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखो रूट के अंदर कितना 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का डिवाइड कर दे रहा हूँ, या फिर कह लो कि माइनस मल्टीप्लाई, एक बार माइनस मल्टीप्लाई कर दियो, ये माइनस एक्स स्क्वायर बना लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था ये एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, अगर कहीं से मुझे 1 माइनस 2x मिल जाए ऊपर भी, तो रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट टाइम्स आ जाएगा वो, ठीक है, तो 1 माइनस 2x वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैं अगले स्टेप में करता हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने इसमें 1 माइनस 2x ये ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, तो 1 माइनस 2x किया, 1 ऐड किया, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट किया, -2x तो ये +2x कर दिया, बैलेंस हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म इसके ऐसे बन गए, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस पूरे के लिए था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2x हो गया ये 1 माइनस 2x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, और माइनस 2x का क्या होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए, तो कहीं से मुझे माइनस 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें माइनस 2 प्लस 2, तो ये माइनस 2x माइनस 2 इसको अलग कर लेंगे, और ये 2 प्लस 1 3 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, यही कर लेते हैं, कितना माइनस 2x माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो कितना आ गया, माइनस 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जा रहा है हमें। अब ये देख लेते हैं इसको क्या होगा, 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 कितना आ जाएगा, x माइनस, बोलो x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 1 तो माइनस 1 किया तो माइनस रूट 2 स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होगा, तो कितना आ जाएगा ये रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बाहर माइनस तो याद रखिएगा, प्लस अब ये इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का कितना होता है 2 रूट एक्स, तो ये तो डायरेक्ट आगे इंटीग्रेट होके 2 रूट एक्स मतलब 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। ओके, अब बोलो कितना आ जाएगा, ये माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा फंक्शन कितना था 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी x प्लस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी x प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कीजिए 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसमें क्या करेंगे, 3x माइनस 2 है, तो इसको हम a इंटू डी डी एक्स ऑफ जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम पहले कर चुके हैं इस तरह के 1-2 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी,
तो ये हो जाएगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वन प्लस बी। ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या करें, पहले दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2a, तो इधर कितना है 3, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते थे a प्लस बी इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू 3/2 है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हो गया -7/2, तो b इज इक्वल टू आएगा -7/2। ये तो आपने कंपेयर करके कर लिया है ना, चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए ऐसे, ये 3x माइनस टू, यहाँ पर a आना चाहिए, हमें किसको किसके टर्म में लिखना है, इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये आ गया 2x प्लस वन। ओके, अब इसको बैलेंस करके मुझे इसके ऐसा बनाना है, तो अगर मुझे यहाँ पर क्या लेके आना, 3 लेके आना है, 2 हटाना है, तो इसको क्या कर दो 3/2, तो 2 हट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2। तो ये कितना आ गया बोलिए 3x, और कितना चाहिए -2। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, अब मुझे क्या लेके आना है, -2 लेके आना है। क्या है, 3/2 है और -2 लाना है। ठीक है ना, तो कितना करना पड़ेगा, -7/2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, -4/2, तो -2 आ जाएगा, यानी -7/2। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते चाहे तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 को हमने ये ब्रेक कर लिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। बोलिए कितना, क्या था उसका डिफरेंशिएशन, 2x प्लस वन, 2x प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको वापस मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, और b क्या था हमारा कांस्टेंट -7/2, ये आ जाएगा -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये ऐसा मिल जाएगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लीजिए, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो +1 -1/4, तो क्या आ गया x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, कितना हो गया 3/4, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। तो क्या मिल गया ये हमें 3/2। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ, तो ये क्या हो गया √t जैसा हो गया, √t का कितना हो जाएगा, ये तो है 3/2, और फिर आ जाएगा 2/3 और t⁻³ और t की जगह कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ⁻³ ये इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, -7/2, तो ये -7/2 dx अपॉन, नहीं अपॉन में नहीं है, बोलो कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस √3/2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हो गई, कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल रेस्ट टू द पावर 3/2 माइनस ये 7/2 पूरे के मल्टीप्लिकेशन में इंटू 1/2 एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वापस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर यानी 3/4, और फिर क्या होगा लॉग ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वापस क्या आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 7/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, x प्लस वन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x प्लस वन को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, x प्लस वन
इसका डिफरेंशिएशन यानी -2x -1, ठीक है। अब यहाँ में क्या करना है, x बनाना है तो इस -2 को हटाना है, तो -1/2 कर दिया हमने, ठीक है ना। -1/2 किया तो कितना आ गया x, लेकिन इस -1/2 का -1 से मल्टीप्लाई करो तो +1/2 आ जाएगा, और मुझे 1 लेके आना है तो 1/2 और ऐड कर दो, यानी इस x + 1 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x - x² dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x - x² dx, ठीक है। ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये √t ऐसा हो गया, तो -1/2 2/3 1 - x - x² होल रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस ये 1/2 1 - x - x² माइनस कॉमन लिया आपने, तो x² प्लस x - 1 दैट इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कितना हो गया -5/4, यानी ये आ जाएगा कितना x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √5/2 होल स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5/2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √5/2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो -1/3 1 - x - x² होल रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 x प्लस 1/2 रूट ऑफ 1 - x - x², वापस यही इसी को सिंप्लीफाई करके आया था, प्लस a² 5/4, ठीक है। फिर कितना होगा लॉग ऑफ, नहीं a² माइनस x² साइन इनवर्स, कितना साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √5 प्लस c, ठीक है ना, दिस शुड बी √5, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, वो पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। x - 1 अपॉन x प्लस 1 x - 2 है, तो मुझे एक लीनियर फैक्टर x प्लस 1 होगा अपॉन में, और एक ये x - 2 होगा, ठीक है ना, इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ये निकालना है, तो इसको हम छुपा लेते हैं, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो देखिए -1 और ये -1 तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ कहीं आएगा ये -2, और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे -1, तो कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल 2/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 ये ऐसा आएगा। x इक्वल टू -2, ये x - 2 तो x इक्वल टू +2 पुट करेंगे, तो इसको छुपा लीजिए आप, +2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 हो गया, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 1/3, ये ऐसा हो जाएगा, ये बीच में प्लस आ जाएगा, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x प्लस 1 इंटू x - 2 dx, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2/3 था, कांस्टेंट बाहर ले लिया आपने, dx अपॉन x प्लस 1 प्लस
1/3 dx अपॉन x माइनस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/3 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, सेकंड वाला कीजिए। देखिए पहले इसका देख लेते क्या कांस्टेंट आएगा। तो ये x माइनस 1 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा अपॉन यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया 3, और यहाँ 1 पुट किया आपने तो कितना आ गया -2, यानी -1/6 आ गया। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया -1/6, तो -1/6। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट देखते हैं। तो ये x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो जब -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 -1 -5। यहाँ आपने -2 पुट किया, -2 और -1 -3, यहाँ -2 पुट किया आपने तो -5। ठीक है ना, ये कैंसिल होके कितना आ गया -1/3, तो ये आ जाएगा -1/3। ओके, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 -1, ये आ गया 5, 3 -1 2, 3 + 2 5, 5 से 5 कैंसिल होके कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2। इसी को इंटीग्रेट करना था हमें। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा बोलिए, आंसर दिख रहा है आपको अब -1/6 log ऑफ x माइनस 1 -1/3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। 3x + 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x + 2। इसको क्या लिखेंगे हम, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के अब यहाँ पर पहले एक बार हम x की जगह 2 और x की जगह -2 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू जब आप 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है ना, देखिए 2 पुट करने पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4b। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल गया 7/4, तो b की वैल्यू आ गई 7/4। x इज इक्वल टू -2 आप पुट कर रहे हैं, तो -2 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ -2 पुट कर रहे थे, कितना हो गया -6 + 1 -5। यहाँ आपने -2 पुट किया तो -2 -2 -4, तो कितना हो गया 16, 4 स्क्वायर 16, 16c। तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया -5/16। a निकालना है तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो आप। जब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे a, और x स्क्वायर कहाँ से मिलेगा यहाँ से। ठीक है ना, c वाले टर्म से, और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो कितना आ गया 0, यानी a + c इक्वल टू 0। c निकाल चुके 5/16, यहाँ से a कितना मिल जाएगा +5/16। ठीक है, तो आप देखिए a की जगह रखेंगे आप कितना 5/16, तो ये आ गया 5/16
1 अपॉन एक्स यानी आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना। यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे आप 7/4। तो आप देखिए ये 7/4 प्लस 7/4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है -1/x। तो ये माइनस आ गया 1/x यानी 1 अपॉन x माइनस 2 ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। c की जगह आपने क्या रखा -5/16। तो -5/16 1 अपॉन एक्स यानी log ऑफ x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स ई रेस टू पावर x होल स्क्वायर। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स, इसको आप टी एज्यूम करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ से ई रेस टू पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स, ऐसे ही है। अब यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर x से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह डी टी अपॉन एक्स ई रेस टू पावर एक्स रख सकते हैं। इसको भी t के टर्म में अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, x ई रेस टू पावर इसको क्या लिख सकते हैं आप t-1। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन t-1। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह डी टी अपॉन t-1 और इसकी जगह आपने क्या रखा है t, तो ये हो गया t-1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेते हैं। ये t-1 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन t-1 प्लस b अपॉन टी प्लस c अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस b इंटू t-1 प्लस c इंटू t-1। एक बार t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जा रहा टर्म, ये कैंसिल हो जा रहा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -c, दैट इज c इज इक्वल टू -1। t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे a। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1। ठीक है, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया आपको -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन t-1 यानी ये आ जाएगा log ऑफ t-1 इंटीग्रेट करने पर। फिर b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन टी यानी माइनस लॉग ऑफ टी। c की वैल्यू है -1 तो -1 अपॉन टी स्क्वायर तो +1 अपॉन टी उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। टी की वापस वैल्यू उठा के रख दो तो log ऑफ, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स था। देखो 1 प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन साइन 4x।
इस साइन 2x को भी क्या लिख लिया हमने, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 4 cos x इंटू cos 2x। अब देखिए इस cos 2x को तो मैं cos के टर्म में और sin के टर्म किसी में भी लिख सकता हूं, और यहाँ पर cos x है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर मेरे पास sin x होता तो cos x को मैं इजिली t मान सकता था ना। तो लेकिन sin x ऊपर और नीचे से sin x आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इससे अच्छा है कि मैं cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। उससे फायदा क्या होगा, अगर मैं cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं तो ये हो गया cos ऑफ x 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, और ये cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस cos 2x को क्या लिख सकते हैं आप, बोलिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कुछ ऐसा हो गया, cos ऑफ x dx अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को टी एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये cos x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये आ गया डी टी, 1/4 बाहर है, और ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस 2t स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया ये। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप टी स्क्वायर का ना y जैसा एज्यूम कर लो, तो ये कुछ, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 अपॉन 1 माइनस वाई, लीनियर बना ले रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, 1 अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस 2y। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टी स्क्वायर को आपने y जैसा एज्यूम कर लिया। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो y की जगह क्या, अगर 1 पुट करते हैं, इसको छुपा लीजिए, y की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए, 1 माइनस 2 यानी -1, यानी -1 अपॉन 1 माइनस वाई, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1/2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, 1 माइनस 1/2 रेसिप्रोकेट होके 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, ये 1/4 पूरे के लिए, प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, प्लस इसको लिख सकते 1 माइनस √2t का होल स्क्वायर डी टी। बोलिए क्या हो जाएगा, ये 1/4 -1 था तो -1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ओके, प्लस 2, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, ये भी तो 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 √2 इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यानी 1 प्लस √2t अपॉन 1 माइनस √2t। ठीक है, प्लस सी। बोलो कितना हो जाएगा, ये 1/4 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी, टी क्या था हमारा, इसको माना था हमने, बोलो, साइन एक्स को ना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स
प्लस ये 2 से 2 कैंसिल होके 1/√2 log ऑफ 1 प्लस √2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा। tan थीटा यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, अगर टी एज्यूम करते हो तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt, ठीक है, t dt अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। टी 1 प्लस टी क्यूब को लिख सकते हैं 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ओके, अब इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस, ये क्वाड्रेटिक है, बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो टी इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी इंटू टी प्लस 1 प्लस सी इंटू टी प्लस 1। ओके, तो पहले हम क्या करें, t इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। जब आपने t इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए -1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 3a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। देन टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो आपने टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो इधर तो 0 है लेफ्ट साइड में, यहाँ से a, यहाँ से प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1/3। सी और निकालना है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो आप, तो यहाँ से मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म a, है ना, ये हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, तो a में कांस्टेंट टर्म है और c में है, b में तो t आ जा रहा है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a -1/3 आ गया है, तो c कितना हो जाएगा, +1/3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह -1/3 1/t+1 dt, बी और सी 1/3 है, तो ये 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, t+1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt, तो ये हो जाएगा -1/3 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/3, इसको अब आप देखिए इसको भी अलग अलग कर लेंगे, 2t माइनस 1, ये तो हो गया 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन टी के साथ अलग अलग कर लें। पहले पहले हमने क्या किया, देखो टी स्क्वायर माइनस टी है ना, तो 2t -1 मिलना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं,
तो ये आ गया 1/2 2t प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt माइनस 1/3 log ऑफ टी प्लस 1 प्लस ये तो हो गया 1/6 2t माइनस 1, तो एक -1 ऐड है ना, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। ये 1/6 है और वहां पर देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3/6, 3/6 का मतलब क्या हो गया, 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये तो कितना आ जाएगा, -1/3 log ऑफ p प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है मैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 की परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, t माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 यानी t माइनस 1/2 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 3/4 यानी √3/2 होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1/a मतलब कितना हो गया, √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कितना 2t माइनस 1 अपॉन कितना √3 प्लस c। तो ये हो जाएगा -1/3 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस रेसिप्रोकेट होकर 2/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 आ गया ये tan इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/3 log ऑफ tan थीटा प्लस 1 प्लस 1/6 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको वहां ट्रांसफर किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट हटा दिया तो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2tx। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया तो ये आ गया कितना, 2tx माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। एक्स यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो ये मिल गया मुझे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1, ठीक है। यानी एक्स की जगह ये एज्यूम कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं हम। अब dx को भी रिप्लेस करना होगा, इसको तो आपने t बोल दिया है, dx को रिप्लेस करना होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 2t माइनस 1 होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन
माइनस फर्स्ट फंक्शन जी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, कितना हो जाएगा ये 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अपॉन 2t माइनस 1 होल स्क्वायर डी टी। इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 अपॉन 2t माइनस 1 होल स्क्वायर डी टी। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी की जगह तो क्या रखेंगे, डी एक्स के ये पूरा, तो ये 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1 होल स्क्वायर, और इस पूरे को हमने क्या बोला था, t, तो ये आ गया t डी टी। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू 2t माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन 2t माइनस 1 प्लस c अपॉन 2t माइनस 1 होल स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी टी इंटू 2t माइनस 1 प्लस सी इंटू टी। एक बार t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो इधर मिल जाएगा 1, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा a, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 1। एक बार t इज इक्वल टू 1/2 पुट कर लेते हैं, जब 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, माइनस 1/2 प्लस 1, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 c। तो आप देखिए यहाँ पर 1/4 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा, -1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है ना, तो ये आ गया कितना 3/4 इज इक्वल टू c/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो c इज इक्वल टू कितना मिल गया 3/2, c आ गया 3/2। b और चाहिए तो हम एक काम करते हैं, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, यहाँ पर 1 है, यहाँ से क्या मिलेगा 2t का होल स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर यानी 4a प्लस हाँ 2b प्लस 2b। a की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ 1 पुट किया आपने, तो 1 माइनस 4 यानी -3/2, b इज इक्वल टू कितना आ गया -3/2, ठीक है ना। तो ये abc की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करके बस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये हो जाएगा 1/t, 1/t मतलब log ऑफ t, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -3/2, देखिए b की वैल्यू -3/2 और 1/2t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ 2t माइनस 1, और t का कोएफिशिएंट 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है हमें। फिर c की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, और 1/x स्क्वायर का क्या होता है -1/x, तो ये आ जाएगा 1/2t माइनस 1, और यहाँ पर t का कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा log ऑफ t, t हमने किसको एज्यूम किया था, बताओ t किसको एज्यूम किया था, क्या था, t इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही था, ठीक है ना। t इसको एज्यूम किया तो t रखते चले जाओ आप,
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा -3/4 लॉग ऑफ 2t माइनस 1 है, तो 2t यानी ये आ गया 2x और ये वाला -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, -3/4 2t माइनस 1 2x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज में छूट गई है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो 2 था हमने इसको तो कंसीडर नहीं किया, सब जगह 2 है ना, तो होल मल्टीप्लिकेशन में 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी तो था, ये छूट गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप, तो ये 2 हो जाएगा होल मल्टीप्लिकेशन में लिख दे रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पर कितना आ गया 2, मैं चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए बस इतना ही आज की क्लास में, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन यहीं पर रोक रहे हैं, बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन।